हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 9 से आगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पिछले वीडियो में ग्राफीय निरूपण देख लिए। आज क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। क्वेश्चन उसी प्रकार का है, आलेख खींचकर निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो हल करने का मतलब ये हुआ कि इस समीकरण का जो टेबल बनाए हैं और इस समीकरण का जो टेबल बनाए हैं उसके जो निर्देशांक हैं यानी x और y के मान दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। यानी कि इसमें अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, या 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो हम इसी दोनों पॉइंट्स को हम इन दोनों समीकरणों का हल मानेंगे। तो एक चीज़ मैं बताऊँ, जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं, जैसे यहाँ पर हम 2 रखे हैं, यहाँ पर 1 रखे हैं, x का मान 2 रखे हैं तो y का मान 1 आया है। यहाँ पर भी देखिए 2 रखे हैं तो 1 आया है, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों उभयनिष्ठ है। तो यही दोनों जो है इन दोनों समीकरणों का हल भी होगा। ठीक है, ये हमने पॉइंट रखा था। तो इसका प्लॉटिंग कर दे तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो प्लॉटिंग के लिए ये हमने पॉइंट ले रखा है। जब x का मान 0 है तो y का मान 3, x का मान 0 तो y का मान -3, यानी कि ये पॉइंट निर्देशांक हो जाएगा 0 -3, और 2 है तो 1 है। जब x का मान 2 है तो y का मान +1 है। अब आप जब अच्छा देखिए, इसको अगर हम ऐसे खींच देते हैं, ये किसका है? y बराबर 2x - 3 का है। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं। इसका क्या है? 2 है, x का मान 2 है तो y का मान 1, और x का मान 0 है तो y का मान -2, यानी कि एक पॉइंट तो यही हो गया। एक पॉइंट x का मान 2, y का मान +1, तो एक तो यही हो गया। दूसरा है, जब x का मान 0 है तो y का मान -2 है। जब x का मान 0 तब y का मान -2, यानी कि ये पॉइंट है 0 -2। इसको खींच दें, ये हो गया। और ये किसका समीकरण है? ये है 3x - 2y बराबर 4। ये 3x - 2y = 4। अच्छा देखिए, कटान बिंदु ही उन दोनों सरल रेखाओं का हल माना जाता है। तो यहीं पे दोनों कट कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट है ये है 2 और 1 है ना? तो यही उसका हल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हल, क्या हो जाएगा? हल बराबर x बराबर 2 और y बराबर 1। ये आंसर भी हो जाएगा, ये आंसर। अच्छा, चाहे तो आप रख करके देख सकते हैं। x का मान जब 2 रखेंगे तो यहाँ 4 में से जब 3 घटा देंगे तो 1, यानी कि y का मान 1। ठीक है, तो ये हो गया। या इसमें रख करके देख लीजिए, यहाँ 3 दूना के 6 और 2 एकम 2, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, तो इसी तरह से हल करना है। बस ये देखना है कि इसमें और इसमें दोनों में एक बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए, और एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होगा भी, क्योंकि उसका हल होता है। तो चलिए पहले थोड़ा सा इस समीकरण को हल कर लें। 6 लघुत्तम ले लेते हैं। यहाँ हो गया 3x + 2y = 2, ये उधर चला जाएगा, तो 3x + 2y बराबर 12। ये मैं रफ कर रहा हूँ ताकि हमको ये पता चल जाए कि हम वह कौन सा पॉइंट रखें जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। ऐसे तो कितना खोजते फिरेंगे कि अरे कौन सा पॉइंट हो जो उभयनिष्ठ हो, कितनी पॉइंट आप रखेंगे। हमारा उद्देश्य है कि 2 या 3 से अधिक पॉइंट नहीं लेना है। 3x + 2x + 2 = 12, ये हो गया 5x = 10, x = 2। x = 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, y = 3 हो गया। यानी कि x का मान अगर कि हम 2 रखते हैं और तो y का मान 3, एक पॉइंट तो हमको यहाँ पे मिल ही गया। अब इसमें भी देख लेते हैं। इसमें देखिए, अब कुछ भी रख दीजिए यहाँ पर x का मान जब 0 रख देंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा हमको? 6 मिल जाएगा। ठीक है, 6 मिल जाएगा।
और जब x का मान हम 2 रखेंगे तो ये 2 3 6 उधर गया, 12 में से 6 घटेगा 6, 2 का भाग देंगे तो 3। ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा मिल रहा है ना, मेरा काम हो गया। अरे भाई एक रेखा को खींचने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी, 2 पॉइंट्स हमको मिल गए और एक उभयनिष्ठ भी मिल गया जो कि हल है। तो यहाँ पर बस इसको खींच देना है। क्या क्या है, पहले इसको खींचते हैं। जब x का मान 0 तो y का मान 6, x का मान 0, x का मान 0 तो y का मान 6। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट और निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 6। और x का मान 2, x का मान जब 2 है तो y का मान 3 है, जब x का मान 2 है तो y का मान 3 है। ये हो गया 2 और 3। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, x का मान 1 तो y का मान 2, x 1 है तो y 2 है। ये हो गया 2 1, सॉरी 1 2 है, x का मान 1 है तो y का मान 2 है। ये हो गया। और सेकेंड पॉइंट है वही, x का मान जब 2 है तो y का मान 3 है, जब x का मान 2 है तो y का मान 3 है। यही पॉइंट, ये पॉइंट। तो इसको तो पहले हम लोग ऐसे, किसका है ये है 1/2x प्लस, हमेशा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसी समीकरण को लिखा करिए। ये तो हमने बनाया है ना अपने सुविधानुसार, इसको नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ताकि तुरंत आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, ये कौन सा है, y = x + 1, ये 2 समीकरण है ना, ये हो गया, यहाँ पर है ये, और ये y = x + 1 जो है ये है, और ये दोनों यहीं पे मिल रहे हैं और ये पॉइंट है 2 3। तो x का मान, दिस इम्प्लाइज x = 2 y = 3, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको थोड़ा सा हल कर दें, y = -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x और y, तो y = -4, अच्छा ये सॉरी, ये तो y = -4 एक है, ये समांतर रेखा है x अक्ष के। इसका कर लेते हैं। इसका हम जब करेंगे तो एक मान हम y = -4 रखेंगे, है ना, एक मान y = -4 रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग x का मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए y = 3x - 2 है, यहाँ पर -4 रख देंगे, 3x - 2 इधर ला देंगे तो -4 + 2 = 3x, यहाँ हो गया -2 = 3x, x हो गया -2/3, यानी कि ये हो गया -2/3। और सेकंड पॉइंट रख लेते हैं यहाँ पे, जब x का मान 0 हो जाएगा तो y का मान -2, और इसकी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। तो प्लॉटिंग कर दें, x = -4, x = -4 देखिए यहाँ पर है, y = -4, y = -4 देखिए कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएंगे यहाँ, ये हो गया y = -4। अच्छा ये सिर्फ y = -4 दिया है, तो इसका मतलब कि x अक्ष के समांतर 4 इकाई दूरी पर होगा। तो ये पॉइंट यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, हर जगह x अक्ष से इसकी दूरी 4 इकाई की होगी। ये एक समांतर रेखा हो गया, कौन सा, y + 4 = 0, y = -4 नहीं लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखेंगे। चलिए ये हो गया। सेकेंड, इसका जब हम प्लॉटिंग करेंगे y = 3x - 2 का, तो एक तो मान लीजिए कि ये है, जब x का मान 0 तो y का मान -2, x का मान 0 तो y का मान -2, ये हो गया 0 -2। और सेकेंड है, जब y का मान -4 है तो x का मान -2/3 है, -2/3, मैंने देखिए -2/3 का मतलब हो गया ये x से भी कम हो जाएगा 0.66, तो इस तरह से यहाँ पे लगभग यहाँ पे ऐसे आएंगे, ये ऐसा, और इसको खींच दीजिए।
और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स 3x-2। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट देखिए हम एग्जैक्ट अगर आप ड्रा करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0.666 आप कर नहीं पाएंगे। तो इसका जब सोल्यूशन कर लेंगे तो एक आइडिया हो जाएगा कि इतना ये मान है, तो एक लगभग जो है पॉइंट हम ले लेंगे और यही इसका हल हो जाएगा। क्या हल निकला, हल जो है दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स -2/3 y इक्वल्स -4। ठीक है, यही दोनों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में y इक्वल टू 2x + 5 है और x + 2y इक्वल टू 10। अच्छा, इसमें हमको देखिए एक हमको पता करना होगा ना कि कौन सा पॉइंट जो है कॉमन होगा दोनों में। अब ऐसे हम अंदाज से कितना करेंगे, तो एक काम हम कर लेना, इसको हल करके वो कम से कम वो पॉइंट तो हमको पता ही हो जाए कि वो कौन सा पॉइंट है, तो दोनों में वो पॉइंट तो रख ही लें, फिर और अन्य 2 या 3 जो भी पॉइंट लेना हो उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल 2x + 5 है, और तो यहाँ पे हम रख दें इसमें x + 2 और y की जगह 2x + 5 इक्वल्स 10। तो यहाँ हो जाएगा x + 4x + 10 इक्वल्स 10। ये उधर जाएगा तो 5 बराबर 0, x बराबर 0 हो गया। x का मान 0, जब x का मान 0 रखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख दें x y। देखिए x का मान जब हम यहाँ पे 0 लिए हैं, तो जब x का मान 0 रख देंगे तो y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। और जब x का मान 1 रखेंगे तो ये 2 एकम 2 और 5 7 हो जाएगा, y का मान 7 5। इसमें जब x का मान 0 रखेंगे, देखिए जब x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। 2y इक्वल्स 10, तो y का मान क्या होगा, 2 का भाग देंगे तो ये आ गया 5। ठीक, जब y 0 कर देंगे तो x का मान हो जाएगा 10। ये 2 पॉइंट, अब ये देखिए 0,5 उभयनिष्ठ है ना, बस मेरा काम हो गया। 2 पॉइंट की ज़रूरत है, 2 पॉइंट मिल गया, और उसमें एक और ज़रूरत है कि जो पॉइंट्स है उसमें एक बिंदु जो है उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का होना अनिवार्य है, क्योंकि वही उभयनिष्ठ बिंदु उन दोनों सरल रेखाओं का हल है, क्योंकि जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, वही हल होता है। चलिए ड्रा करते हैं इसको। तो x का मान 0 तो y का मान 5, x का मान 0 तो y का मान 5। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा 0 5। और जब x का मान 1 है तो y का मान 7 है, x का मान 1 तो y का मान 7, 1 और 7। इसको खींच दीजिए, ये हो गया। ये किसका है, ये है y इक्वल्स 2x + 5, y बराबर 2x + 5, 1 हो गया। इसका क्या है, जब x का मान 0 तो y का मान 5 है, एक तो वही उभयनिष्ठ वाला पॉइंट। जब x का मान 10 है तो y का मान 0 है, जब x का मान 10 है तो y का मान 0 है, यानी कि इसका निर्देशांक हो जाएगा 10 और 0, 10 0, और एक पॉइंट ये वाला जो है उभयनिष्ठ है, तो खींच दें, इसको भी मिला दें। ये कौन सा समीकरण है, ये है x + 2y = 10, x + 2y = 10। अब ये जो उभयनिष्ठ पॉइंट है, यही इन दोनों सरल रेखाओं का हल होगा। कौन सा पॉइंट है, 0 5, यानी कि x का मान 0 और y का मान 5। ठीक है ना, यही आंसर होगा, यानी कि इनका हल यही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 5x + 3y = 19 और 9x - 2y = 12। अब इसमें देखिए थोड़ा सा, ये पॉइंट्स तो हमने ले लिया है, तो इसमें देखिए 2 3 और 2 3 तो उभयनिष्ठ मिल गया है। ये पॉइंट और ये पॉइंट उभयनिष्ठ है ना,
बस कुछ नहीं करना है। और दूसरा एक हमने पॉइंट ले लिया है इस तरह से, तो क्योंकि 2 पॉइंट हमको चाहिए ना रेखा खींचने के लिए, तो ये पॉइंट्स हो गए। बस इसको ड्रा करना है। ड्रा कैसे करेंगे, देखिए जब x का मान 2 है तो y का मान 3 है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ है 2 और 3। और जब x का मान 5 है तो y का मान -2 है। x का मान जब 5 है तो y का मान -2 यानी कि नीचे आएगा। यहाँ हो गया 5 और -2, इसको मिलाना है, मिला दीजिए इसको। और ये किस रेखा का समीकरण है, 5x + 3y = 19। ओके, अब इसको करना है तो 2 3 तो कॉमन है, सिर्फ इसको जब x का मान 0 है तो y का मान -6 है। जब x का मान 0 है तो y का मान -6 है, यहाँ पर पॉइंट आएगा और ये हो जाएगा 0 -6। और सेकेंड पॉइंट 2 3 है, इसको मिला देना है, ये हो गया। और ये किसका समीकरण है, ये है 9x - 2y = 10। ये हो गया 9x - 2y = 10। ये जो उभयनिष्ठ पॉइंट हुआ यही इस दोनों समीकरणों का हल हो गया। दिस इम्प्लाइज x = 2 y = 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर में 3x + 2y - 9 = 0 है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए, 9 को उधर भेज दिए तो 3x + 2y = 9। यहाँ पर अच्छा इसको इधर इसको भी कर दिए, x + 2y + 3 = 0 है तो उधर भेजेंगे तो -3। इसमें देखिए हमने जब 3 रखा, इसमें x का मान जब 3 रखा तो 3 3 का 9, 0 हो गया उधर जा कर के, तो y का मान 0 आ गया। जब x का मान 1 रखेंगे तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 और 2 का भाग दे देंगे तो 3, इतना आ गया। यहाँ पर देखिए जब x का मान -3 रखेंगे तो -3 और उधर जा कर के 0 हो जाएगा, तो हो गया y का मान 0। जब x का मान 1 रखेंगे तो 1 और उधर जा कर के -1 हो जाएगा तो -4 और 2 का भाग करेंगे तो -2। अभी ये जो पॉइंट्स मिले हैं, ये जो निर्देशांक मिले हैं, ये दो रेखा को खींचने के लिए तो ठीक है, लेकिन वो कट कहाँ कर रहे हैं, किस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो पॉइंट्स अभी नहीं मिला है। तो वो कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा दाएं बाएं करेंगे, = 9 और x + 2y = -3 माइनस x का मान 6 ले लेंगे। अब ये देखिए अगर x का मान 6 लेंगे तो y का मान आएगा -9/2। अब अगर कहीं ये चीज़ ना पता हो कि हमको x का मान 6 लेना है तो y का मान -9/2 आना चाहिए, हम लोग बटे में देख करके इसको छोड़ देते है ना, कैसे चलते रहते कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इससे एकदम कंफर्म हो गया कि हमको x = 6 और y = -9/2 दोनों में कॉमन करना है। कॉमन करना है तो बस कर दीजिए, एक तो यहाँ हो गया। यहाँ पर भी x का मान 6 रखिए, देखिए x का मान जब 6 रखेंगे तो 6 उधर जाएगा तो -6 यानी -9 और बटे में 2 आ जाएगा तो -9/2। उभयनिष्ठ हो गया दोनों में, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों में उभयनिष्ठ हो गया ना, बस हो गया काम। -9/2 का मतलब 4.5 हो गया, 4.5 को ड्रा कर दिया जाएगा। चलिए, तो पहला पॉइंट है, हमने 3 पॉइंट ले लिया, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। तो जब x का मान 6 है तो y का मान -4.5 है, तो ये 6 हो गया और इधर 4.5 मतलब कि 4, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 और -9/2, ये पॉइंट हो गया। और सेकेंड है जब x का मान 3 है तो y का मान 0 यानी कि इसी x अक्ष पे हो जाएगा दूसरा पॉइंट 3 0, इसको खींच दीजिए। किसका समीकरण है ये है 3x + 2y -
3x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल 0। इसका हो गया। अब हमको ड्रा करना है दूसरे सरल रेखा को। इसमें x बराबर 6, y बराबर माइनस 9/2 उभयनिष्ठ है, कुछ नहीं करना है। जब x बराबर -3 है तो y का मान 0 है, यानी कि 1 2 3 ये पॉइंट हो गया। क्या निर्देशांक हो जाएगा? -3 और 0 0। देखिए आप चाहें तो ना और भी, जैसे इसको भी ले लेते हैं, इसको भी आप लेंगे ना तो इसी रेखा पे आएगा। जैसे देखिए हम x का मान 1 रखें, x का मान 1 तो y का मान 3, x का मान 1 y का मान 3, तो देखिए इसी रेखा पर पड़ेगा, है ना। 1 और 3 इसी पर पड़ेगा। और इसमें जब x का मान 1 तो y का मान -2, x का मान 1 तो y का मान -2, ये पॉइंट है ना। आप देखेंगे इसी पर पड़ेगा, ये 1 और -2। तो आप इसको ड्रा करिए। देखिए इससे मिल के जाना चाहिए, आप देखेंगे ना, वही बिंदु से होते हुए जाएगा, है ना। देख लीजिए इसी से होकर जा रहा है। ये किसका है? x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। ये है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स 0। अब ये जो है ये उभयनिष्ठ पॉइंट है, ये जो है उभयनिष्ठ पॉइंट है जिसका निर्देशांक 6 और -9/2। चूँकि दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ पॉइंट इन दोनों रेखाओं का हल होगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल 6, y इक्वल्स -9/2। ये